रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को तो संस्कृत बोलना नहीं आता। अब प्रेमानंद महाराज जी के जो भक्त हैं, जो फॉलोवर हैं, जो अनुयायी हैं, जो उनको उनके प्रशंसक के वे कहते हैं कि कितने अहंकार हैं रामभद्राचार्य, या कितने अहंकारी हैं जो एक संस्कृत भाषा को लेकर इतने उच्च कोटि के संत पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। समझने की बात है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, और अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको वेद समझ में नहीं आएगा। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो कोई ब्राह्मण ग्रंथ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप उपनिषद को नहीं समझ सकते। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप रामायण या महाभारत को नहीं समझ सकते। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप पुराण, भागवत पुराण नहीं समझ सकते। अगर आप ना ही आप दर्शन समझ सकते हैं, ना ही आप विज्ञान, न्याय सूत्र, वैश्विक सूत्र, वेदांत को समझ सकते हैं। आर्यभट्टी चीज़ों को भी आप नहीं समझ सकते, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत को आप नहीं समझ सकते। और अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, आप आयुर्वेद से हैं, आप चिकित्सक हैं, आप वैद्य हैं, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप चरक संहिता नहीं पढ़ सकते। आप कलाकार हैं, आप नाटक पसंद करते हैं, आपको अभिज्ञान शाकुंतलम समझ में नहीं आएगी अगर आपको संस्कृत नहीं आती है। आप अष्टाध्यायी आप समझ में नहीं आएगी अगर आपको संस्कृत नहीं आती है। अब भारत में हर जगह तो ये लोग योगा सिखाते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे योगा के ट्रेनर हैं, बहुत सारे योग गुरु बन के घूम रहे हैं, लेकिन अगर उनको संस्कृत नहीं आती है तो पतंजलि योग सूत्र उनको समझ में नहीं आएगा। वशिष्ठ को वो कभी नहीं पढ़ पाएंगे, वशिष्ठ के योग सूत्र उनको समझ में नहीं आएंगे। और इतना ही नहीं, अगर संस्कृत नहीं आती है तो आप भारत की संस्कृति नहीं समझ पाएंगे, और भारत की संस्कृति अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको उधार गुरुओं, उधार विद्या, उधार चीज़ों पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। बिल्कुल ज्ञान अंदर से आता है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि संत और गुरु में बड़ा अंतर होता है। एक संत जो होता है वो बड़ा मासूम हृदय का होता है, उसमें छल कपट नहीं होता। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को आप देखेंगे तो उनमें छल कपट नहीं है, वो बिल्कुल संत स्वभाव के हैं। लेकिन एक संत व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो के लिए तो ज्ञान चाहिए, शास्त्र की का ज्ञान चाहिए, संस्कृत का ज्ञान चाहिए। तो गुरु वह हो सकता है जिसने ज्ञान अर्जित किया हो। हाँ, ये भी बात है कि हर ज्ञानी गुरु नहीं हो सकता और हर गुरु संत नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को अगर हम समझ गए तो ये सारा जो विवाद है वहीं ख़त्म हो जाएगा। रामभद्राचार्य जी गुरु हैं क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन जो इनोसेंस चाहिए, जो मासूमियत चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग मिलेगी आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है। और उन्होंने जो बातें कही कि संस्कृत नहीं आता प्रेमानंद महाराज जी